एक बेटी अचानक से गायब हो जाती है। जैसी वो लड़की घर से गायब होती है तो ना सिर्फ उसके घर वाले बल्कि परिवार वाले पूरा गांव परेशान हो जाता है। उस दिन गांव में शायद ही कोई घर रहा हो जिस घर में चूल्हा जला हो। दरअसल वह बेटी घर वालों की बड़ी मिन्नतों के बाद मिली थी। वह बेटी चाहती थी घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए कुछ अच्छा काम करे। यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका अचानक गायब हो जाना सभी को परेशान कर रहा था। बड़ी संख्या में लोग जब थाने पहुंचते हैं तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। लेकिन जब बेटी मिलती है तो ऐसी हालत में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब घटना सोशल मीडिया की सहायता से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जिस रिश्ते पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही रिश्ता या उस लड़की का बाप यह काम कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान आज फिर हाजिर हूँ जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। दरअसल एक घटना यूपी के कौशाम्बी जिले की है। इस जिले का एक थाना लगता है मंझनपुर। इसी थाना के अंतर्गत दैन शाह आलमबाद गांव के लोग हैं। एक बार इकट्ठा होकर थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी की तलाश कर दीजिए, वो बहुत दिनों से लापता है, मिल नहीं रही है। गांव का एक व्यक्ति नरेश, जिसकी पत्नी का नाम शोभा है, इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है, बीए फाइनल की छात्रा थी। इसके साथ साथ वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। वो आईएएस बनना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन पूरा दिन हो जाता है, माँ बाप थाने पर ही बैठे रहते हैं। पुलिस उनको देख करके परेशान हो जाती है। आखिरकार वो गुमशुदगी की मुकदमा जो है दर्ज कर लेती है, रिपोर्ट लिख लेती है। और पुलिस भी अपने काम पर जी जान लगा करके उस काम को आगे बढ़ाती है। बहुत लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है कि किसी तरह से बेटी का पता चल जाए, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है। आखिरकार वह लड़की गई तो गई का। आसपास के लोग उस लड़की की तारीफ किए जा रहे थे। जब वो ढूंढ रहे थे तो आसपास के लोग जो थे वो तारीफ किए जा रहे थे कि लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, अपने घर की चहेती है। और उस लड़की को ढूंढने का सिलसिला लगातार चलता रहा। समय आता है 7 फरवरी 2023 का, जब एक लड़का अपने गांव के पास ही नहर के किनारे शौच के लिए जाता है। जैसे वो शौच के लिए बैठता है तो थोड़ी ही देर में उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है। वह लड़का उसे कुरेदने लगता है। देखता है कि है तो है क्या, लेकिन वो चमकती हुई चीज़, वो वस्तु एक हड्डी होती है। और वह लड़का उसे देखकर घबरा जाता है। वहां से उल्टे कदम गांव की ओर भाग खड़ा होता है। डर के कारण वह लड़का जोर जोर से चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। जब इस गांव के लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं और पाते हैं कि दरवाज़ से एक लाश पड़ी थी। उस लाश को जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। अब गांव के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। थाने के एसएचओ मौके पर उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दलदली नहर में एक लाश पड़ी है। उस लाश में सिर्फ पैर और सीना सुरक्षित है, बल्कि पूरा शरीर झुलस चुका था। इस दृश्य को देखकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और सभी ये जानने में लगे थे कि उस बेटी को आखिरकार कौन मार सकता है, जो अपने माँ बाप को बड़े मिन्नतों से मिली थी। माँ बाप मजबूरी करके उसको पढ़ा लिखा रहे थे। वह लड़की आईएएस बनना चाहती थी, अपने गांव वालों का नाम रोशन करना चाहती थी। लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन एसएचओ संतोष कुमार शर्मा पुलिसकर्मियों की सहायता से गांव वालों को बड़ी मशक्कत के बाद शांत कराने में सफल होते। अब पुलिस पूछताछ में जुट जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन घटना के बारे में सुराग तक पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस उस दंपति यानी लड़की के माता पिता से पूछताछ करती है और कहती है कि आपकी लड़की कब गायब हुई थी। बताते हैं कि उनकी लड़की 31 जनवरी को गायब हुई थी। तभी एसएचओ पूछते हैं कि जब तुम्हारी लड़की 31 तारीख को गायब हुई थी तो तुम 3 फरवरी को क्यों आई थी? 31 तारीख को ही तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई और 112 नंबर पर सूचना क्यों नहीं दी? लेकिन नरेश बातों को छुपाने का प्रयास करता रहा, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। इस प्रकार से बातों को घुमाने लगता है जैसे वह जुर्म को छुपा लेगा। तभी उसकी पत्नी शोभा को बुलाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि जो तुम्हारे पति ने बताया है क्या वो सही है, सच है, या फिर वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माँ अंदर से टूट जाती है। घटना ही कुछ ऐसी थी कि बता नहीं पाती।
तब उस महिला के पति नरेश से बड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरे भारतीय समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है। बाद में पता चलता है कि सही उम्र में इस दंपति की शादी हो जाती है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद ही इनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता और जब इनकी उम्र 40-45 साल हो जाती है तब इन्हें एक बेटी होती है और इस बेटी को बचपन से ही बड़े नाजों के साथ ही पालते पोसते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। माँ बाप दोनों काम में लगे रहते थे। बाप मजदूरी करता था और अपनी बेटी की छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरी करता था। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह अपने माँ बाप को मजदूरी करता देखती थी तो एक बात कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आईएएस बनूंगी, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करूंगी, गांव वालों का नाम रोशन करूंगी। माँ बाप बेटी को देख करके खूब खुश होते थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है 25 जनवरी 2023 का। उस दिन लड़की की माँ अपनी बेटी के बैग में कुछ तलाश रही होती है। तलाश करते करते बेटी के बैग में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी किट मिलती हैं जिनसे प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। ऐसी कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जिनसे प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है। अब शोभा जो कि लड़की की माँ है सोच में पड़ जाती है, परेशान होने लगती है। तभी वो अपनी लड़की से कहती है कि निशा, आखिरकार क्या बात है, ये किसका सामान है। निशा आती है और अपनी माँ से उस बैग को छीन लेती है, उस बैग को कहीं छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माँ फिर अपनी बेटी के पास जाती है, बड़े दुलार से पूछती है कि सामान किसका था, जो भी बात हो उसे बताने की कोशिश करो, कुछ तो बताओ। लेकिन लड़की सच को छुपाते छुपाते इधर उधर की बातें शुरू कर देती है और इस बात को लेकर के माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। लड़की बता ही नहीं रही थी। जब उस महिला का पति मजदूरी करके शाम को आता है तो महिला अपने पति से बात कहती है कि मेरी चिंता बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। मेरी बेटी के पास कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो नहीं होनी चाहिए, शायद वह प्रेग्नेंट हो चुकी। यह बात जब महिला अपने पति से कहती है तो एक समय के लिए वो सन्न रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो कहता है कि हम दिन भर मजदूरी करते हैं, इसको पढ़ाते लिखाते हैं कि एक दिन हमारी गरीबी को दूर करेगी, हमारा सहारा बनेगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास जाते हैं, उसे दुलारते हैं, पुचकारते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार बेटी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे साथ दिक्कत है या तुम्हारी सहेली के साथ दिक्कत है। बेटी फिर से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है। यही बात नरेश अपने छोटे भाइयों रमेश और गुलाब से बताता है, कहता है कि मुझे अपनी बेटी पर शक है, कुछ ना कुछ डाउट है। तभी लड़की के चाचा घर आते हैं और 31 जनवरी 2023 की रात को घर में अच्छे अच्छे पकवान बना जाते हैं। लग रहा था सभी खुश थे, सब झूम रहे थे। ये सब देख करके लड़की अपने माँ बाप से, चाचा से पूछती है क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या। तभी घर के लोग कोई बहाना बना लेते हैं और कहते हैं कि हाँ आज कोई खास दिन है, इसलिए घर में पकवान बने हैं, सभी खुश हैं। और जब वे सभी खाना खा लेते हैं, माहौल शांत हो जाता है, तभी मौका पाते ही बाप और चाचा उस बेटी को जोर से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और उसका गला दबा देते हैं। बाप ने बेटी का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो दम नहीं तोड़ देती। वह लड़की जो कि माँ बाप को बड़ी मिन्नतों से मिली थी, सपना आईएएस बनने का था, लेकिन माँ बाप ने उसी लड़की का गला घोट दिया। बस डर इस बात का था कि जब बच्चा बाहर आएगा, दुनिया में आएगा, तो उसकी कितनी बदनामी होगी और बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। अपनी बदनामी को सोच करके बाप ने अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और बड़ी आसानी से वो बेटी का गला दबा देता है। बाप अपनी बेटी की हत्या तो कर देता है, लेकिन इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। इस कंडीशन में चाचाओं ने पहले से इंतजाम कर रखा था और बाइक में जो है उस बेटी को बीचों बीच बिठाते हैं। उसको बिठा करके लगभग 1 किलोमीटर दूर दलदली नहर के पास ले जाते हैं। नहर के पास में एक गड्ढा खोद करके उसमें लाश डाल दी जाती है और बेटी की पूरे शरीर पर एसिड डाल दिया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है, ताकि उसकी पहचान मिट सके और पूरी तरह से वो बिल्कुल समझ में ना आए कि वो है तो है कौन। मकसद सिर्फ इतना था कि हत्या की भनक किसी को ना लगे। लाश का हर अंग झुलस चुका था,
लेकिन पैर और सीना बच जाते हैं, ऊपर से गड्ढे को ढक दिया जाता है। दिन प्रतिदिन नहर के आसपास गंध बढ़ती जा रही थी। जंगली जानवरों की नज़र उसे पड़ जाती है तो उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। एक लड़का शौच के लिए वहां जाता है तो उसकी नज़र लाश पे पड़ जाती है। तब वह बात जो है पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वाले गुमशुदगी के आधार पर उस लाश को लड़की के बाप नरेश को दिखाते हैं। लड़की का बाप तो ये पहचान लेता है कि हमारी ही बेटी है, जबकि उसके सबूत मिटाने की सारी कोशिश की गई थी। जब पुलिस रमेश से कई तरह के सवाल पूछती है तो पुलिस के सवालों के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और पूरा सच सबके सामने आ जाता है। पुलिस नरेश, रमेश, गुलाब सहित उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लेती है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पहले लड़की की गला दबाकर की हत्या की गई थी, फिर उसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में तेजाब डाला गया था ताकि उसका पूरा शरीर जल जाए। और लड़की के पेट में 1 महीने का बच्चा भी था। वह लड़का किसका था यह बात तो सिर्फ लड़की ही बता सकती थी, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल अभी तक जारी है। एसएचओ संतोष कुमार कहते हैं कि इस घटना में जितने भी दोषी होंगे उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना में इतना ही। मिलते हैं अगली घटना पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट और प्यार बना कर रखें।